महाराज की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। चौपाई शुरू करो। इमामती गए मोमिनो शुक्राना लाओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाए और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए, हमको हादी भेजिया। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस समय हमारे सुभान, हमारे महबूब अकोट के अंदर हैं और 4 महीने यहाँ पर रहते हैं। सुंदर साथ के दिल में जितने भी संशय आ रहे थे, 2 तरह की मेहर बताकर दूर किए, ज़ाहिरी मेहर और बातूनी मेहर। सबके अंदर दोबारा फिर पहले जैसा जोश आ जाता है। यहाँ से श्री जी साहब लालदास जी को कहते हैं, अब आप दोबारा दिल्ली जाओ, शरीयत के जो सबसे बड़े काजी हैं शेख इस्लाम, उनके साथ जाके फिर से बात करो। तो यहाँ पर वो आते हैं और आकर के कहते हैं शेख इस्लाम को, हमको हादी ने तुम्हारे लिए भेजा है। और शेख इस्लाम कहते हैं, तुम्हें तो सारे कलाम खुल चुके हैं, हम कहें तुमको। एक यार था इस टाइम, उस समय उनके दोस्त बैठे हुए थे। अब उनके दिल में थोड़ी बेईमानी आने लगी, तो शेख इस्लाम ने कहा, अभी तो हम कहीं जा रहे हैं, अब आप कल प्रातः को आना। दूसरे दिन प्रातः को लालदास जी और नूर मोहम्मद दोबारा उनके घर जाते हैं और बातें होने लगी। शरीयत के लोग कहने लगे कि भी ये ना गलत लिखा हुआ है, इशारा करके कहने लगे। फिर कहा शेख इस्लाम ने, तब लालदास जी ने कहा, हम क्यों कहेंगे गलत, तुम लिखने में चूक है। वो कहने लगे लिखने में चूक है। जितने दोस्त बैठे थे तो वो भड़काने लगे एक दूसरे को और इन्हें कहने लगे कि लिखने में चूक है, उमियों के दस्तखत है, अनपढ़ किसी ने ना यहाँ दस्तखत किए हैं। लालदास जी ने कहा, आप मायना अंदर का लो, उससे तुम्हें पहचान होगी, ऐसा नहीं कहते हैं। फिर काजी को भी गुस्सा आ गया शेख इस्लाम को और उसने किताब खींच ली लालदास जी से। कहा, अब बोलो क्या कहते हो किताब के बारे में, तुम हमें हिंदू होके हमें सिखापन दोगे, तुम दावा करो तो हमसो इमामत, अब क्या हमें हिंदू होके हमें सिखाओगे कुरान पढ़ना। तब लालदास जी ने देखा कि इनकी नजर फिर गई है और इनके दिल में मारने की प्लानिंग है। हम तुम सो कहा कहे, कहा वो तो हजरत तुम। लालदास जी कह रहे हैं, आप तो हजरत हो, ऐसा क्यों कह रहे हो। अब हम जब गुस्सा आ गया तो वो बार बार बुलाने लगे, तो लालदास जी वहां से चल दिए। अब हम तुमको कबू ना दें पैगाम, अब हम फिर जाते हैं ले अपने घरों इस्लाम, हम अपने इस्लाम जा रहे हैं, अब हम तुम्हें कभी भी संदेशा देने नहीं आएंगे। पीछे लगे बुलावने सोबत के सब जन, अब सब जने बुलाने लगे, लेकिन लालदास जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर यहाँ से चल के अब्दुल रहमान के घर गए, उसको भी कहा कि भाई हम तुम एक वतन के हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये बात समझा रहा हूँ। लेकिन किसी ने भी उनकी बात का ध्यान नहीं दिया। 3 दिन सोबत भई, आया हादी का हुक्म। 3 दिन तक इस तरह से सुंदर साथ जी लालदास जी घूमते रहे। पीछे से नारायण दास जो है हादी का संदेशा लेकर आया। चले पीछे दिन तीसरे, पहुंचे हादी के कदम, सब आके धामधनी के चरणों में प्रणाम किया। इस तरह से सुंदर साथ जी, इनको सरे के शैतान पर सबको हुई लानत। 7वें दिन में तो लानत होनी है, अभी से ये लानत इनको मिल रही है। सब मंदिरों में इनके नाम पढ़े जा रहे हैं कि इन्होंने बहुत बाधा डाली थी
धर्म के काम में। अब यहाँ से बुरहानपुर से जो है एक फतेह अल्लाह को चिट्ठी लिखते हैं, उनमें कह रहे हैं कि हमारे लाखों कबीले हैं, हम जो प्रश्न लिखते हैं उनका तुम जवाब दो। हम आवत हैं दीन में, हमको करो मुसलमान, हम सारे मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं। जो सिफत कुरान में लिखी नाजी फिरके की, क्योंकि नाजी फिरका एक है, 72 नारी फिरके हैं। वाणी में भी लिखा है, श्री मोहम्मद ही कहे ए मोमनो लियो हकीकत कुरान, ढूंढो फिरके नाजी को जो है साहिब ईमान। जो अच्छा, फिर अगर इसका जवाब तुम नहीं देते, जो रूमी दरगाह में नहीं, कई मोहम्मद 12,000 कुरान में लिखा है कि अरश अजीम में 12,000 रूहें अल्लाह ताला के चरणों में बैठी हैं। अगर तुम उनमें हो तो हमें जवाब दो। और अगर तुम्हें अमीर सलून में भी लिखा है कि उनके जैसा मर्द कोई नहीं, अगर तुम उसमें हो तो उसका जवाब दो। मोमन नूर बिलंद से उतरे, अर्श अजीम से फानी दुनिया में उतरे हैं, इन सब सवालों के जवाब दो। बाइबल में मोक्ष धाम का बयान लहूत करके लिखा है, अगर तुम उनमें हो तो हमें पहचान कराओ। इस तरह से सब सिफतें लिखी, गिरो बनी इसराइल की जो है सब ऊपर, तो हमें इसका जवाब दो। जवाब न आवे तिनको, शर्मिंदे हुए यूं पर। इस तरह से अब जवाब कहाँ से आए, जब तक जागृत बुद्ध नहीं है, सपने की बुद्धि में तो ये सवाल अगर जवाब आने आते तो पहले आ जाते। कुरान लाने की और ये कुलजम वाणी लाने की जरूरत क्या थी। अब इस तरह से सुंदर साथ जी, अब यहाँ से अव्वल खां जिसका उदयपुर से मिलाप था और औरंगाबाद में भी 4 काजियों में से एक था, अब यहाँ पर इसको सब तंग करते हैं तो वो दौड़ के श्री जी के पास आता है। तो दुनिया ना लगे हम जब बैठे एक छाव में। श्री जी ने कहा देखो हम बहुत जल्दी एक ठिकाना पद्मावतीपुरी बैठने वाले हैं, तुम्हें दुनिया नहीं लग सकती। जिसको पूर्ण पहचान खुदा की हो जाती है तो वो संसार में रहता जरूर है, ऐसे रहता है जैसे जल में रहिए कोरे रहिए, उसके अंदर से विकार खत्म हो जाते हैं और वो समर्पित अपने आप को कर देता है। आकोट के चौधरी ताको भई पहचाने। आकोट के चौधरी थे, उनको भी पहचान हुई। उन्होंने 2-4 बार सुंदर साथ को, श्री जी साहेब बाईजुरा जी को घर में बुला के उत्सव रसोई किए हैं। उत आया एक ब्राह्मण परगने बराड़ का था, वो कबीर पंथी को मानने वाला था सुंदर साथ जी। अब कबीर पंथ पे चर्चा की, कबीर जी ने परम धाम तक का तो वर्णन किया लेकिन दास बन के किया, इसलिए वहां तक नहीं पहुंच पाए और अब उसके कलेजे में घाव लगा। जब चर्चा सुनी तो गदगद हो गया, बस जैसे वो खादी बुनने वाले होते हैं ना, ताना बुनने वाले, उसी तरह से ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। इसी तरह से ये परगने का ब्राह्मण घर जाता है तो घर चैन नहीं, श्री जी के पास आता है तो इसको चैन नहीं। अब एक ही बात मुंह से निकलती है, हुआ सब तुमसे तुम ही तुम हो, हुआ सब तुमसे तुम ही तुम हो, उठते बैठते खाते पीते यही बोलता रहता है। अब एक बार श्री जी साहब नदी पर दातुन कर रहे थे तो ये सुबह सुबह आए, पंडित जी महाराज आए, ये दूसरे किनारे पे थे। अब ये उनको नीचे से देखने लगे क्योंकि श्री जी नीचे मुंह करके कुल्ला कर रहे थे। अब जैसे ये नीचे मुंह करने लगा तो नदी में गिर गया। अब नदी में गिर गया तो इनकी पगड़ी भी उतर गई। श्री जी ने कहा, सुंदर साथ बैठे थे पास में, फौरन इनको भाई निकालो पानी से। फिर इनको पानी से बाहर निकाला गया, पूछा गया हाँ भाई खाना खाया है कि नहीं खाया, कहते हैं मुझे पता नहीं, लोग कहते हैं 3 दिन से नहीं खाया।
उनके पेट से पानी निकाला गया और श्री जी ने बड़ी कोशिश की कि इसकी सुरता को वापस लाया जाए। वापस नहीं आई, इसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अक्षर ब्रह्म की सुरता थे, चाहे अक्षर ब्रह्म की हो या परम धाम की हो। जिसको एक बार दिल से चोट लग जाती है, फिर लागी वाली कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है ही नहीं। अब यहाँ से चल के श्री जी फिर एलचपुर में आते हैं। जो तुम इत्र हो तो मैं सेवो तुम्हें। अब यहाँ पर वो कहता है मेरे यहाँ जवारी बहुत है, तो श्री जी वहाँ थोड़े दिन रुकते हैं और वो अलग अलग तरह से उनकी सेवा करते हैं। ताते आए देवगढ़ तारहे दिन चार। श्री जी साहेब फिर यहाँ से जो है देवगढ़ आते हैं, वहाँ 3-4 दिन रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं सुंदर साथ जी, वहाँ चर्चा वाणी लगातार चलती है, चितवन का महत्व बताते हैं, हर तरह से सुंदर साथ की जागनी चल रही है। आए राम नगर। अब वहां से इस तरह से मंजिलें पार करते हुए रामनगर पहुंचते हैं। अब रास्ते में 5000 सुंदर साथ तकरीबन इकट्ठा हो गया है, ढोलक है, बाजे हैं, चुप करके थोड़ी चलेंगे। आए हैं देखो पार ब्रह्म, आए हैं देखो पार ब्रह्म, दुनिया में न जाने नाम कोई, वेदों ने अगम निगम कई। इस तरह से भजन कीर्तन करते हुए सारे सुंदर साथ चल रहे हैं। घोड़ा को एक सफेद घोड़ा श्री जी के लिए रास्ते में हुआ और उसके ऊपर बैठ के चल रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे दूल्हा चल रहा है और साथ में सब बाराती जा रहे हो। मांगत टुकड़ा चलही झोरी भर के लावे। अब टुकड़े क्यों मांगने पड़े मंदसौर में भी, क्योंकि सुंदर साथ जी राजा राम झांझन भाई जब भेजने लगे तो मंदसौर में कर्फ्यू लगे हुए थे, ना कोई अंदर आ सकता था ना कोई जा सकता था, तो वो कैसे भेजते। इसी तरह से यहाँ भी कोई प्रबंध भेजने का नहीं हुआ। बाकी सब जगह देखिए जहां जहां जा रहे हैं बराबर पीछे से सेवा आ रही है। उनके लिए पतली लोइयां हैं, बहनों के लिए साड़ियां सूट हैं, भाइयों के लिए कुर्ते पजामे हैं। जहाँ पर व्यवस्था नहीं पहुंच सकती वहां पर टुकड़ा मांग के श्री जी भी आरोगते हैं और सुंदर साथ भी आरोगते हैं। सब साज फकीरी का शोभित सब सनंद। सब फकीरी का साज है और बड़े खुशहाल होके चल रहे हैं। मोमनो भेष पहचानिया क्या पहचाने अंध। मोमनों ने तो अंदर की नजर से देखना है, दुनिया हृदय अंधली देखे नजर बाहर, तो वो बाहर की नजर से एक साहिब को क्या पहचानेंगे। रामनगर आए पहुंचे रहे केत की पर। केत की के किनारे ही नदी के किनारे ही पूरा जो है अपना महल सा बना लिया, जैसे महंत का था उसी तरह से रामनगर में आ जाते हैं। मुरलीधर राह में सुन के लाए ईमान। ये मुरलीधर परम धाम की सुंदर साजी आतम है और पद्मावतीपुरी तक बिल्कुल एक ही आसन पे बैठ के नजर से नैन मिला के बराबर चलते हैं। और यहाँ पर भी जब चर्चा चलती है तो बराबर पूरा उसी तरह से यहीं से उनकी रहनी शुरू हो जाती है। कौशल अंकुर की उतरी हुई पहचान। अभी उसको असल अंकुर की यहीं से ही पहचान हो गई थी। कौशल्या ने सुनी और दे माँ मथुरी। कौशल्या बहन ने सुनी, पहले उन्होंने एक रसोई दी, फिर धीरे उनको बहुत उसमें फायदा हो गया तो फिर 11 रसोइयां कौशल्या बहन की आती हैं। और चाहे शेख खिदर और अब्दुल रहमान। शेख खिदर और अब्दुल रहमान भी और भी बहुत सुंदर साथ भिखारी दास, ये सारे ईमान लेकर के तारतम लेते हैं।
ये बात हरि सिंह सुनी, करने आया दीदार। अब ये बात हरि सिंह ने सुनी और वो सुजान सिंह की सोबत से आया और सूरज सिंह को भी खबरदार किया। अब सूरज सिंह पे कोई मुकदमा चल रहा था, तो वो श्री जी सुनी चर्चा आई के बहुत हुआ परेशान। हरि सिंह ने भी सुनी और सुजान सिंह ने भी सुनी और सूरज सिंह ने भी आकर के चर्चा सुनी। अब जो सूरज सिंह था उसने श्री जी साहब को कहा, पैसे वाला था, कहने लगा कि भाई आप मेरे घर का लाओ सब सुंदर साथ को लेकर के। तो श्री जी साहब ने कहा, तुम मेरे घर पधारो, मैं सेवा करूं तुम। बात उनकी सुन के भैया उसे हुक्म। श्री जी साहब ने कहा, ठीक है, तुम इतने प्यार से कह रहे हो, हम कल आपके घर आवेंगे। बैठाए श्रीराज को बनी बैठक के ऊपर। और अपने घर में दूसरे दिन बुलाया, बड़ी बैठक करके उनके लिए सिंहासन ऊपर लगाया गया, बाईजुराज के लिए लगाया गया और सुंदर साथ के लिए 2 पंक्तियां लगाकर वहाँ जो है भोजन परोसने की जो है सेवा उसने शुरू कर दी। हजारों के साथ सब हुए हैं त्रिपत। पत्तल परोसे गए, फिर खुद ही जो है पंखा लेके झुला रहा है और श्री राज सब अरोग रहे हैं, सब सुंदर साथ को बहुत भाव से और ले लो और ले लो। और उसके बाद बीड़ा तंबोल भी दे दिया। ले गए अटारी पर श्रीराज को एक छोर। यहाँ तो नीचे भोजन कराया, फिर ऊपर दूसरी मंजिल पे अटारी पर ले जाते हैं। बैठे बातें करी हाव भाव अत जोर। श्री जी साहब के चरण पकड़ के जोर जोर से रोने लगा सूरज सिंह। श्री जी साहब ने विचार किया, ज्यादा से ज्यादा क्या मांग लेगा, परम धाम मांग लेगा तो भाई दे देंगे। फिर कहने लगे, अच्छा भाई तू रो मत, तू बता तेरे दिल में क्या बात है, तू क्या चाहता है मेरे से। हुक्म हुआ तिन से तेरा कार्य होवे सीधे। अब उसने कहा, मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझको करो मेहनत। मैं उदास हुआ कि यहाँ के प्रधान से मेरा मुकदमा चल रहा है और मेरी जो है इज्जत बचा लो। अब श्री जी ये आगे भी आपको बात बताई थी, प्रेमी कौन है, हम माया के प्रेमी हैं। नृत्य की मांगती है, हम राज्य को रिझाते तो हैं, फिर ज्यादातर सुंदर साथ माया की चाहना लेके धनी से अर्जी विनती करते हैं। अब जितनी उसको समझ थी श्री जी के मुख से निकल गया, अच्छा जा राजी महाराज तेरा काम सारा सिद्ध करें, और वो मुकदमा जीत जाता है। ये बात अंकुर की आवे ना जागृत बोध। ऐसों के अंदर जागृत बुद्ध कहाँ से आएगी, जो माया की ही चाहना लेकर के बैठेंगे। किशोरी सिंह ने अपना न्योता पठवाए दिया। अब किशोरी सिंह था, उन्होंने भी श्री जी साहब को अपने घर न्योता दिया और खूब दिल से सेवा करी। जवा मिठाई पकवान श्री राज आगे थाल धरी। मेवा है, मिठाइयाँ हैं, पकवान है, बड़े दिल से सेवा कर रहा है। भाव दिखाया भली भात तो हुआ सेवा को सन्मुख। सन्मुख खड़े होके सेवा करता है। दासी उनकी आवती फिर में लाई ईमान। एक दासी भी आई, वो भी आत्म थी, उसको भी पूरा ईमान आ जाता है। इस समय दज्जाल जोर लगा करने। आप देखो, जहां जहां वाणी चलेगी वक़्त आखिरत तक दज्जाल कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा, मुसीबत मोमनों पे डलेगी। यहाँ अजूज मजूज उतरे, साथी लगे खींचे। मिर्गी की बीमारी ऐसी चली, श्री जी साहब एक को कंधा दे के आते हैं, दूसरा दाम चल जाता है। इस तरह से काफी दिन ऐसे हुआ। रामनगर में हुआ साथियों का चलना, तो उनके नाम सुनिए सुंदर साथ जी। कामलदास चलिया जाको चिंता मन नाम। देखो पूरी बात क्लियर हो गई।
श्यामल दास चलिया, जिन्होंने छोटी सेवा मांगी थी। असली नाम इनका चिंतामन था, ठट्ठे के कबीर पंथ के आचार्य थे। श्यामबाई की बेटी लालबाई की गड्ढे में छोड़ाया कार। लालदास जी की एक ही बेटी थी, उसने जो है गड्ढे में शरीर छोड़ा। निर्मल दास भी चला, दामोदर पाटिल ने अपनी आत्म को सौंपा, मलूक चंद चलिया, जोरू जी गुलजिए की चली। इस तरह से सुंदर सा कईयों ने अपना यहाँ पर शरीर छोड़ा। हाँ जी, इन बात दज्जाल ने साथी लिए छिनाए। इस तरह से दुनिया में तो त्राही त्राही मची, लेकिन इसके साथ अपने भी सुंदर सा काफी धाम चल गए। एक दिन ऐसा रहा फिर दबया हुक्म से। कोई दिन ऐसा चला, फिर से इंद्रावती जी की आत्म ने मूल मिलावे ध्यान किया, और फिर उनके हुक्म से धामधनी का हुक्म हुआ, और फिर ये सब ठंडा हो गया। हाँ जी, साथ सब दुधला भया रहे विचार करने में। अब सुंदर साथ तो दुधला क्यों हो गया सुंदर साथ जी? क्योंकि अब उनका यही कबीला था, घर बार तो छोड़ आए थे, और अब की तरह तो टेलीफोन थे नहीं कि किसी से बात कर सके। यही सब सुंदर साथी उनके रिश्तेदार थे, लेकिन राज्य ने सबको हर तरह से तसल्ली दी। उन समय सुल्तान का हुआ हुक्म फुजले खान। इस समय जब फतेह मोहम्मद राजा बना सुंदर साथ जी, तो उसने चिट्ठी लिखी औरंगजेब बादशाह को। एक वैरागी है, हिंदुओं में तो अपने आप को विद्या बिनंद कहते हैं, और कुरान के अंदर अपने आप को इमाम मेहंदी कहते हैं। कुरान और हिंदुओं के ग्रंथों को लेकर वो चर्चा वाणी करते हैं, और इस तरह से सब जगह दोहरा कर करके लोगों को भटका रहे हैं। अब यहाँ पर औरंगजेब बादशाह ने कुर्दल खां को हुक्म दिया, रहे रामनगर एक बैरागी जिनकी तुम करियो पहचान। एक रामनगर में वैरागी आए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का वो बहुत बड़ा सिपा सलार था, कुर्दल खां सबसे बड़ा अफसर था। अब उसको काबी पहचान करके मेरे को बताओ। हाँ जी, इन सुने हुक्म खिदर को भेजा ऊपर मोमिन। अब उसने कुर्दल खां खुद तो नहीं आया, खिदर को भेजा। खिदर खां को भेजा, तुम जाओ और इनका पता करो और इनको पकड़ के लाओ। आया ऐधी होए के करता बड़ा शोर। अब वो खिदर शोर करता हुआ आया राजा के पास। पहले उसने संदेशा भेजा, ले आया फकीरों पर पकड़ दो मेरे हाथ। और ये जितने फकीर हैं, खुद वो इमाम मेहंदी अपने आप को कहते हैं, उनके साथ और साधु संत हैं, सबको पकड़ना है। तो औरंगजेब ने जो है अपनी फौज भी भेजी। तो शेख खिदर उनके अनुसार इनको संदेशा भेजते राजा को। ये बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल। अब जब राजा था, उसने श्री जी के पास कोतवाल भेजा और कहा, तुम कहो जाए कि भी 4 दिन तुम यहाँ से बैठ जाओ जागा, और 4 दिन यहाँ से दूर जाके बैठ जाओ, फिर के तुम आइयो बैठियो अपने ठोर। हम तुम्हें निकाल नहीं रहे, 4 दिन पहले चले जाओ, शांति हो जाएगी, फिर आ जाना। और बादशाही दबदबा सह ना सके हम। और बादशाह का दबदबा इतना है, हम उसको सहन नहीं कर सकते हैं। एक लाठी आवे उनकी सो फेर ना सके हुक्म। एक फुरमान भी आ जाए, एक बात भी औरंगजेब बादशाह कह दे, तो हम उनकी बात को टाल नहीं सकते हैं। ताको श्री जी साहिब जी ने झुक के दिया जवाब। श्री जी साहब ने बहुत नम्रता से जवाब दिया, आप फिक्र ना करो, हम ना डरे पातशाह से, हम नहीं डरते हैं, उनको आने दो, हमें तो उन्हीं का इंतजार है। हम तो रहा देखते हैं क्यों कर बुलावे हम। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि भी वो किसी तरह से हमें बुलावे। बैठे रहो घर अपने जिन उपराला करो तो मैं।
उपराला मतलब तुम हमारी मदद नहीं करना, किसी भी तरह से हमारी रक्षा ना करना, हम अपने आप निपट लेंगे। अब कोतवाल जाए के करी राजा सो अरज, तब कोतवाल ने जाके राजा से अर्ज करी। बैरागी तो यूं कहे हम ना डरे न गरज, वो कहते हैं हमें किसी से डर नहीं लगता है, अपने धर्म को इसी वास्ते डरात, हम अपने धर्म को जितना हो सका हम उनको डरा रहे हैं, लेकिन वो डरते नहीं हैं। पकड़ ले जावे तुमको तो शर्म हमारी जात। अब राजा कहने लगा अगर भाई हम भी हिंदू हैं और ये वैरागी भी हिंदू हैं, अगर इनको औरंगजेब बादशाह पकड़ लेगा तो हमारे को हमारी शर्म जाएगी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब जवाब दिया श्री जी ने तुम कछु ना करो फिकर, श्री जी साहब ने कहा आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ उसको आने तो दो जरा एक बार, पहले वो खुद तो मुसलमान बने, हमें क्या मुसलमान बनाएगा। अब श्री जी साहेब जी कहा जिन डरो मन में, तुम बिल्कुल भी दिल में डर मत रखो। अपना बल दिखाइया करे चर्चा उनसे, अब चर्चा करके अपनी शक्ति का उन्होंने संदेशा दिया श्री जी साहब ने, जो जितने भी उनके आदमी जा रहे हैं। बिना मारे अपनी सब डर बताया हाँ मैं, और बड़े वजीर को भेजा गया, उसने भी समझाया। अब उसने आके राजा को कहा एक मार के अलावा मैंने हर तरह से डर दिखाया है, लेकिन वो डरते नहीं है। यूं करते दिन दूसरे से खिदर पहुंचे धारे, दूसरे दिन शेख खिदर आ गया राजा के पास। तुम जाए पकड़ो उनको ले जाओ अपने ठाम, अब उन्होंने कहा भाई देखो मैं तो मना नहीं कर रहा, ये तो भाग रहे थे। राजा कहता है शेख खिदर को वो सीधी रास्ता जा रहा है, खेत की नदी के किनारे उनका डेरा है, और जाके तुम पकड़ लो। भिखारी दास विदा होए के आए हादी कदम, अब भिखारी दास और शेख खिदर आपस में सलाह करने लगे। भिखारी दास ने कहा ऐसा है, लगता है कि भी ये राजा भी डरा हुआ है, हम जाके पहले इनकी पहचान तो करें, बिना पहचान के हम इनको पकड़ लें तो अच्छी बात नहीं है। तो शेख खिदर ने भिखारी दास को भेजा, तुम जाके पहचान करो ये वैरागी हैं कौन। फिर वो भिखारी दास श्री जी साहब के पास आते हैं। कदमों लाग सिजदा किया हम आए ऊपर तो मैं, अब आए, हिंदू था, धार्मिक था, आके कदमों में चरणों में झुका, प्रणाम की और कहने लगा कि भी हम आपके लिए आए हैं। हाथी ने कहा हमको तो यही चाहे, अब उन्होंने कहा कि भी हम तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं। श्री जी ने कहा हमें तो यही चाह है, आओ पकड़ो, पहले पहचान तो करो हम हैं कौन। तुम लो हमारी खबर वाकिफ हो हकीकत, तुम पहले हमारी खबर लो, हम हैं कौन, सुनावे चर्चा तुमको, सब समझो तुम एक, पहले तुम चर्चा सुनो कि भी हम हमारी पहचान क्या है। यही हकीकत है उनको बात मूल की सब, सारी हकीकत मूल से बताई कि ये दुनिया किस लिए बनी। श्रीमद् भागवत, गीता, रामायण, वेद की वेदों ने कहा ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, और भागवत के अंदर भी देवापी और मरु का किस्सा बताया, और किस तरह से औरंगजेब का कलयुग का 20वां राजा होगा, कलगी अवतार आएगा, और किस तरह से 1735 में सनातन धर्म सभा की 4 संप्रदाय और 10 नाम संन्यास मत वाले, और इसी तरह से 4 वेद के 6 शास्त्र, उनके अंदर किस तरह से हम विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर हुए, और श्रीमद् भागवत में प्रतिबिंब की लीला, ब्रिजरास की अखंड लीला, सारी बातें सुनाई, और इसी तरह से उनको सारी बातें कुरान से भी हदीसों से समझा रहे हैं। 3 रात और 3 दिन कहा तारतम समझाए,
3 रात और 3 दिन, दिन भर रात, बस बीच में थोड़ा भोजन लिया, फिर बैठ गए। इस तरह से सारा भेद वाणी के समझा दिए। सवाल कुरान भागवत के सब छोड़ दिए बताए। कुरान के, भागवत के सारे भेद खोल खोल के समझा देते हैं। विरोध सारा भान के बताया एक दीन। विरोध सारा भान के, हिंदू मुस्लिम एक है। हम अगर हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, शरीर से हैं, आत्मा सबकी एक है। कर्म और धर्म शरीर से हैं, आत्मा इन कर्म धर्म से ऊपर है। मारा सक शैतान को तब लाया यकीन। उनके अंदर जो शैतान बैठा था उसका खत्म कर दिया और उसको पूरा यकीन भिखारी दास को हो जाता है। गया शेख खिदर पे कही हकीकत सब। अब जब सारी पहचान हो गई तो जाके शेख खिदर को सारी हकीकत बताते हैं भिखारी दास जी। मैं देखा हादी जमाने का शेख खिदर पूछा तब। अब शेख खिदर हैरान हो गया, रोज कहता था कि भी हे भिखारी दास, मैं तेरे को ऊंचा ओहदा दे दूंगा, तो एक बार कलमा पढ़ ले। और जाते ही आज कलमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो वो बहुत हैरान होते हैं और बैठा के सारी बात समझते हैं। ये कैसी बात तुम कही, तुम्हें क्यों कर भाई पहचान। मैं तुम्हें रोज कहता था कलमा पढ़ो, अब तुम्हें पहचान कैसे हुई है, ये मेरे को बताओ। तो मेरे आगे कहो हादी आमने के निशान। कि हिंदुओं ग्रंथों का तो चलो ठीक है, अपने कुरान के और हदीसों के अनुसार किस तरह से ये इमाम मेहंदी हैं। अब सवाल करे कुरान के और भागवत के प्रश्न। और फिर सारे कुरान के और भागवत के प्रश्न खोल खोल के शेख खिदर को भिखारी दास समझा रहे हैं। सातों निशान क्यामत के करी तिनकी चर्चा जोर। और फिर अब भिखारी दास ने 7 निशान क़यामत के बताए। एक दाब तलर जानवर की, शरीर तो इंसान का है, छाती शेर की है, हर एक के साथ लड़ाई करता है। आंखें सुअर की हैं कि हर समय हर एक के ऊपर बुरी नजर रखनी है, खाना पीना गलत है। और फिर इसी तरह से जो है पहाड़ी बैल के सिर के ऊपर सींग लगे हैं, कान हाथी के कहे गए हैं, पीठ कमर की कही है। इस तरह से दाब तलरज के निशान और दजाल के सारे निशान बताए। इस तरह से उसको विश्वास दिलाया और वो घबराता जा रहा है शेख किधर कि तेरे को इतना ज्ञान कैसे आ गया 3 दिन में। और आजूज माजूज आए ईसा हजरत। अजूज मजूज अष्टधात की दीवार को रात दिन चाटते हैं, सुबह से लेकर रात तक। आदमी माया के लिए इतना गर्क हो जाता है, धर्म कर्म भूल जाता है और रात को एक तरफ होके लुढ़क जाता है। 100 गज का अजूज, एक हाथ का मजूज कहा गया। और ईसा हजरत रूह अल्लाह भी आ चुके हैं। असराफीले सुर फूकिया सब बताए दिए ईत। और असराफील ने कैसे 1735 में एक सुर फूका है, एक सुरें उड़ाए के दिए, दूसरे तेरी में कायम के, दूसरा सुर फूकना बाकी है। सूरज उगया मगरब जाहिर हुए इमाम। सूरज जो है पूरब की बजाय पश्चिम से, अब वो अल्लाह ताला हिंदुओं में आए हैं, पर्दे में आए हैं। और इमाम मेहंदी आने का 11वीं सदी में जो समय लिखा था, यही इमाम मेहंदी हैं। ऐसे मायने खोल के बताए दिए तमाम। सारे अर्थ खोल के भिखारी दास ने धामधनी का सहारा लेके बता दिए। हकीकत मार्फत के खोल दिए सब द्वार। हकीकत और मार्फत की, परम धाम अर्श अजीम की सारी बातें खोल दी। हकीकत में सारा वर्णन फौज का, जोए का कुरान में वर्णन है, श्री जी ने सारा समझा दिया था। फौज को सर जमुना जी कैसे जो है उत्तर दिशा से मूल कुंड से निकल के 18 लाख कोस दूरी तय करते हुए फौज को सर में दक्षिण दिशा में मिलती है। इस तरह से सारा वर्णन समझा दिया।
अब से की सुध गई करने लगा विचार। अब शेख खिदर की सुध बुध गुम हो गई और विचार करने लगा। सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ था संग। सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ भी साथ गए थे भिखारी दास जी के। शायदी सब दई भाग्या दज्जाल का जंग। उन्होंने भी आकर के पूरी गवाहियां दी कि जो भिखारी दास जी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। तुम चलो उतही करावे हमें दीदार। तुम चलो शेख खिदर, हम तुम्हें भी दीदार कराते हैं। देख वैसे ही उठिया असवारी करी तैयार। क्योंकि वो भी खासड़ खास ब्रह्म सृष्टि है, शेख खिदर भी वैसे ही उठा और असवारी तैयार करी और चल पड़े। देखा के पहुंचिया ले धीरे अपनी। और पहले संदेशा भेज दिया हम आ रहे हैं, और जैसे पहुंचे तो हम जामे तो यहाँ पर होने लगी चर्चा क़यामत कामत को। अब यहाँ पर आ गए और चर्चा होने लग गई। भीड़ अपनी लेकर पहुंच गया शेख। देख दीदार कदमों लगा पाए अपने वतनी। श्री जी देखते ही मुस्कुरा पड़े कि भी अपने वतनी ब्रह्म सृष्टि है और हथकड़ी लगाने आई है। होने लगी चर्चा क़यामत का मजकूर। क़यामत महाप्रलय को नहीं कहते हैं, हमारी जागनी हो कायमी कैसे मिलनी है, वो सारा वृतांत श्री जी साहब ने शुरुआत से किया। अरश अजीम में कैसे अलस्तो बेरब कम हुआ, कैसे इशक रबद हुआ, कैसे नूर जलाल रोज नूर जमाल के दर्शन को आता है। नूर जलाल के दिल में चाहना उत्पन्न हुई, मैं रूहों के साथ जो इश्क रबद है उनको देखूं, और रूहों के दिल में फानी खेल देखने की चाहना हुई। पूरा वर्णन जो है बताया। और कैसे हूद नबी का घर पहला है, नू नबी का घर है, तीसरा जो है मोहम्मद साहब का, चौथा जो है रूह अल्लाह का, पांचवा दिन इमाम मेहंदी का, और छठे दिन ये जुम्मे की नमाज का है। सातवें दिन खुद कजा के तखत पर बैठ के जो है इंसाफ करेंगे। सारी चर्चा होने लगी। सनंद सुनी तिनने सब देखा हक जहूर। सनंदे भी सुनी बिना एक मोहम्मद के, सारी सिफतें सुनी, कैसे इमाम मेहंदी का मिलाप हुआ। श्री जी साहब ने सारी चर्चा बहुत देर तक समझाई। रहत मुसलमान बेदड़े तीनों की आत जोर। बेदड़े के मुसलमान थे, वो विचार करने लगे कि शेख इधर आया है इनको पकड़ने, चलो हम भी चलते हैं, हमें बादशाह से स्पेशल इनाम मिलेगा। हम जावे मदद होवे काम दीन के मुआ। तो हम भी मदद के लिए जाते हैं तो दीन का काम हो जाएगा। ये हिंदुओं को रवा नहीं तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद। अब वो लड़ाई करने के लिए आ गए कि ये हिंदू धोती माला पहनते हो, तिलक लगाते हो, और कुरान क्यों पढ़ रहे हो तुम बैठ के। सबों ने दी लानत उठाया मजलिस से। अब वहां पर शेख इधर बैठे थे, उन्होंने फौज को हुक्म दिया कि इनको जरा कलमा पढ़ा दो। तो उनकी जो है बहुत बुरी तरह पिटाई करके उनको वहां से भगाया गया। देख सब 700 ले आया ईमान। और शेख जितने भी साथी थे सब जने ईमान ले आते हैं। गिराया डेरे को करके पूरी पहचान। डेरे कब आया, जब उसको पूरी पहचान हो गई। सुंदर साथ जी विचार करो, ये परम धाम की आत्माएं थोड़ा सा ज्ञान सुनती हैं और पूर्ण पहचान हो जाती। और आज हम इतनी चर्चाएं सुन सुन के भी पूर्ण पहचान करने में कितना समय लगा रहे हैं। दिन दूसरे गया राजा की सोबत। दूसरे दिन शेख इधर राजा के पास जाता है। हैफत है राजा तुमको ऐसा पहलवान रहे हित। लानत है तेरे को राजा, इतना बड़े सन्यासी आए हैं, उसको तो सन्यासी कहना था, हिंदू धर्म के इतने बड़े आए हैं और तूने अभी तक इनकी पहचान नहीं करी है। तुम जिनके दीदार को गया नहीं कब। और एक बार भी तुम दीदार करने नहीं गए।
तो मैं तुझको क्या कहूँ, तुझे पहचान न भई लो अब। और अब मैं तुझे क्या कहूँ, तू यहाँ रहता 2 साल उनको यहाँ रहते हुए हो गए और तेरे को पहचान नहीं हुई है उनकी। तब राजा बोलिया, अभी तुम करते पुकार। उसने कहा, राजा ने, अभी तो तू शोर मचाता आ गया था, भली भाई तुम ही फिरे, तुम ही करने लगे करना, अच्छा हुआ तेरे को तो पहचान हो गई है। शेख बोलिया, हमें न कछु खबर। अब शेख बोला, जब तक हम संगत ना करें तब तक कैसे पता लगे, अब हमने आके सत्संग सुने तभी पहचान हुई है। भेजे आए उनके इन काम ऊपर। हमें तो औरंगजेब बादशाह ने भेजा था, हम तो अपना फर्ज पूरा करने आए थे। हमको भई पहचाने हमारी भानी शक। अब इमाम मेहंदी ने हमारा सारा शक बांध दिया है, अब तुम भी उनको एक बार न्योता दो। सब लोगों ने कहा राजा को सुकन। जितने पंडित थे वो सब क्या कहते हैं राजा को, है इनके पास घुरकी, स्वाथ रहे मोमेन। राजा इनके आदमियों के पास भुरकी है, जब अगर तुम जाओगे मत्था टेकोगे तो वो पीछे से ऊपर से भुरकी डाल देते हैं। तो भुरकी क्या है, ये वाणी कुलजम वाणी, जो एक बार वाणी मंथन कर ले वो कभी भी अपने ईमान से पीछे हट नहीं सकता। जो नहीं पढ़ते भाई इधर उधर की बातें करते हैं। तो ही उनका होता है, तुम समझ जाइयो सोबत में। इसलिए अब पंडित लोग राजा को भड़का रहे हैं कि भाई ये देख ले, अगर तू गया तो तेरे ऊपर भुरकी डाल देंगे। राजा कहे मैं जाऊंगा, बैठो ना सोबत। मैं जाऊंगा तो जरूर, लेकिन मैं बैठूंगा नहीं। दूर से दीदार करूंगा, वास्ते शेख किधर के ईत। शेख खिदर ने कहा, इसलिए जाऊंगा मैं जरूर, दीदार करके वापस आऊंगा। दिन दूसरे राजा ने न्योता किया सबने। दूसरे दिन श्री जी साहब और सब का न्योता किया, बाग में आप आए के दीदार किया, मुंह में सब पे बाग में व्यवस्था कर दी भोजन की। आदि के सन्मुख खड़ा रहा ना बैठा जे। दूर से ही बस दर्शन किए, प्रणाम जी, और बाएं दाएं देख रहा है कोई मेरे ऊपर भुरकी तो नहीं डाल रहा। दिल में दहशत इनको, जिन अपने करें ए। दिल में डर रहा है भुरकी ना डले, इसलिए बस दूर से प्रणाम करके वापस आता है। वो ऐसे ही फिरिया, सुने न चर्चा कान। ऐसे ही बस दर्शन करके आ गया, चर्चा नहीं सुनी बिल्कुल भी। बिना अंकुरे क्या करे, कर ना सक्या पहचाने। जिसके अंकुर में नहीं है तो वो चर्चा कैसे सुन लेगा। फिर शेख खिदरे मांगिया, हमको करो हुक्म। अब शेख किधर आया, पीछे से पुरदल खां रोज कह रहा है कि भी क्या बात है, इतने दिन हो गए खबर नहीं दी। अब शेख किधर यहाँ आकर के कहता है कि भी मेरे को हुक्म करो, मैं आपके लिए क्या लिखूं। तब कहा हादी ने, तुमको क्या कहें हम। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, जैसा तुम्हारी अकलें देखे हो, या मैं तुम जैसे तुम्हारी अकल कहती है वही लिख के भेजो। एक दिन शेख रहा, लिख भेजी पहचान। कितने दिन यहाँ शेख रहता है और फिर पूरी पहचान लिख के भेजता है, यही इमाम मेहंदी है। ये वसीयतनामा इस तरह से जाता है। एक वसीयतनामा जो है औरंगाबाद से गया और एक मदीने में गया, 4 वसीयतनामे जगह जगह से औरंगजेब के पास जाते हैं। कितने लोग शेख के रह गए, जिनको जोर ईमान। और कितने लोग परम धाम की आत्माएं थी, शेख खिदर के आदमी थे, वो यहीं रह जाते हैं। भिखारीदास शेख पहुंचाए के, फिर आए कदमों। भिखारी दास आ गए और फिर यहीं पर रहते हैं। कबीला अपना ले आया, सब सौंपया हादी को, अपना कबीला लेकर के अपना तन मन धन सब सौंप दिया और पद्मावतीपुरी तक सेवा करी है। अखेस कुर्दल खान का पुकार किया उससे। अब पुरदल खां ने
अपना खास रिश्तेदार भेजा और वो गढ़े से, जिसका नाम आजकल जबलपुर है, वहीं से पुकार करता हुआ उसका रिश्तेदार आता है। राजा से जाए कहो बैरागी पकड़ दो हमें। उसने राजा से कहा, भाई वैरागियों को पकड़ दो। रामनगर के राजा को कहा। अब राजा डर गया, इन पर दबदबा पातशाही। अब राजा डर गया, भाई इनकी तो रोज ही खटपट चलती है राजा से। तो हम अपने गांव क्यों रखे, बदी बदकारों बताई। भाई पंडित लोग तो और भड़काने पे लगे, तो कहने लगे कि भाई अब हमें इनको अपने शहर में नहीं रखना है। अब राजा ने भेजे गुमास्ते अपने। अपने आदमी भेज दिए, भाई अब तो बिल्कुल तुम यहाँ से चले जाओ। तुम जाओ हमारे देश से, हम ना सह सके खसखसे। हम झगड़े रोज नहीं सह सकते, इसलिए तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ। संवत 17 से 39 से मास अगहन सुदी 10 में। अब 39 आ गया, 40 में लिखा हुआ ना, बीतेगा 39 दगेगा 40। होसी मर्द मर्द दा चेला, सत साई ओ वेला दिखाई, होवे सत सत दी बेला। गुरु नानक जी ने ये बात कही थी। अब ये 39 बीत गया और 40वां साल शुरू होने वाला है। चले रामनगर से फिर आए 14 से गड्ढे में। फिर रामनगर से 39 में चलते हैं, संवत 1739 में, और यहाँ से फिर गढ़े में आते हैं। जब उतरे जाए बाग में ऐदी पहुंचा धाए। अब यहाँ बाग में उतरे तो वही जो है गड़े से ही पुकारते हुए जो उर्दल खाने आदमी भेजे थे वो आ गए। तो गया रामनगर 5 सवार अपने पहुंचाए। 5 उनके आदमी यहाँ श्री जी साहब के पास आते हैं। इनने रोके बाग में तब आए पहुंचे देवकरण। अब यहाँ पर रोक लिया और यहाँ पर देवकरण भी आते हैं। जो बातें होने लगी लड़े 4 पहर मोमेन। अब वो जो आदमी आए थे 4 पहर तक, मोमन उनको अच्छी तरह से लड़ाई नहीं करी है, समझा रहे हैं। श्री जी का हुक्म ही नहीं है कि किसी के साथ जो है लड़ाई करनी है, और उनको बांध के किसी तरह से श्री जी साहब के पास ले आते हैं 5 आदमियों को। आनंदे हाथी ने कही हुए जे। सनंदे हादी ने जब सुनाई तो वो शर्मिंदा हो गए। अच्छा है, ये तो खुदा का इतने बड़े आदमी हैं और हमसे कोई गलत काम नहीं हुआ, और दिन उगते पहले ही वो वहां से चले जाते हैं। ये तो बनी खुदाए का हमसे बेअदबी कछु होए। ये तो अच्छा वो हमने कोई गलत काम नहीं किया है। तो होता बुरा हमारा, हम ठोर ना पावे सोए। नहीं तो हमारा बुरा हो जाता और कोई जगह भी हमें नहीं मिलनी थी, इसलिए बहुत अच्छा हो गया। खुदा ने बहुत अच्छा किया कि हमने कोई इनसे गलत व्यवहार नहीं किया है। आदि वहां से चल के गड्ढे पहुंचे धाए। अब यहाँ से चल के गढ़े आ गए, जिसको जबलपुर कहते हैं आज। माँ भगवंत राय का बेटा हाकिम ताए। वहाँ भगवंत राय एक महंत थे, उनके बेटा भी वहीं था हाकिम। उन्हें दिल में यो लिया लूट ले फकीर ने। अब उसके दिल में आया कि मैं इन फकीरों को लूट लूं। हराम खोरी के लोगों आगे कहे सुकन। और ये हराम खोरी था, लोगों के आगे ऐसी बातें करने लगे। ये सुनी गंगाराम वाजपेयी, वहां था इनका आसन। वहाँ गंगाराम वाजपेयी एक महंत थे, उन्होंने 2-3 बार आकर के श्री जी के दर्शन किए हुए थे। इन जाए बरजा उनको क्यों एक करने लगा काम। अरे खबरदार, इनके साथ लड़ाई मोल मत लेना, वैरागियों को लूटते हुए बदनाम हो जाओगे। और वो ऐसे नहीं जो कोई लूट ले, मरे मारेंगे तो मैं। और वो इतने सीधे नहीं है, ये तो बाजी छलकी उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ के कोई ना निकसिया जीत। ऐसे नहीं है कि उनको कोई जाके लूट ले। काय को भूल के सुकन मुंह से कार दिखाओ हम। इसलिए ऐसे शब्द मुंह से मत निकालो। लागी लानत गधे को उस दिन से हुआ खुआर। अब वहां के आके बताया कि भी इस तरह से
राजा रामनगर वाले ने ना अपना अस्तबल खोद दिया है। तो उसी समय श्री जी से मुख से लानत निकल गई और गड़ा खराब हुआ। और रामनगर में आज तक कितने ही वैज्ञानिकों ने भी आकर के देख लिया, वो गड़े में आज तक भी कोई भी आबाद हुआ ही नहीं है। तो रोज क्या मतलब ठोर न आवे लगार, इसलिए आज तक आखिर तक इसमें कुछ भी नहीं होगा। श्री महामती कहे साथ जी एक गड्ढे की बीतक, श्री महामती जी कह रहे हैं इस तरह से सुंदर सा जी ये गड़े की बीतक है। कछुक पीछे रही है सो कहो हुक्म हक, अब कछुक पीछे रह गई है, उसको भी बड़े ध्यान से सुन लो। गड्ढे की मंजिल में आया याद रामनगर, अब जड़े की मंजिल में रामनगर श्री जी साहब को याद आता है। इनकी मंजिल कहता हूँ सुनियो साथ खबर, सुंदर साथ जी उसको भी बड़े ध्यान से ग्रहण कीजिए। सूरज सिंह ईमान लिया देख के दीदार, ये सूरज सिंह वही है जो अपने अटारी पे ले गया था। अब इसका ईमान पक्का हो जाता है। अब शक मन में ना रही, देखा धनी निर्धार, क्योंकि जीत गया मुकदमा। अब इसके दिल में किसी तरह से शक नहीं रहती। सुना तारतम इनने देखी हक सूरत, और तारतम ले लेते हैं। तो बात मैं किनसे कहूँ कौन लावे प्रतीत ईत, फिर कहते हैं ये मैं बात किससे कहूँ और इस बात पे यकीन लेके कौन आएगा। गया दीवान देवकरण पे एक सुनी में बात, अब देवकरण के पास, दीवान देवकरण के पास ये सूरज सिंह जी जाते हैं और कहते हैं मैंने एक बात सुनी है। तुम्हारे आगे कहता हूँ मैं देखी हक जात, मैं तुम्हारे आगे कहता हूँ कि मैंने साक्षात अल्लाह ताला को देखा है, हक की जात को देखा है। चलो मेरे साथ तुम्हें मैं कराऊं दीदार, मेरे साथ चलो, चल के मैं तुम्हें दीदार कराता हूँ। इतकी पर रहते हैं देखो धनी निर्धार, केतकी नदी के पास रहते हैं, चल के दीदार कराता हूँ। दया दीवान देवकरण को देखने लगे कदम, अब देवकरण आते हैं, देख के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये जो है महाराजा छत्रसाल के भतीजे हैं देवकरण जी। सब कछु ना लाया सिर पर चढ़ाया हुक्म, कुछ दिल में शक नहीं है, जो परम धाम की आत्मा है उनके दिल में शक की गुंजाइश नहीं रहती है। थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी सक, थोड़ी सी ही चर्चा सुनी है और दिल से सारा शक दूर हो जाता है। ये महाराजा सो कहो वो ईमान लावे बेशक, मैं महाराजा से कहूंगा कि भी वो फौरन सुनते ही ईमान ले आएंगे। अब सेवा के साथी कहो जो हुई रामनगर में, अब सेवा के साथ ही सुनो जो रामनगर में सुंदर साथ, क्योंकि इतनी जमात हो गई है तो सेवा भी उसी हिसाब से होने लगी। मोती खाने की सेवा दी सो हुई पति राम से, और मोदी खाने की सेवा पति राम जी को दी गई। ये एक एक चौपाई सुनिए, सेवा का कितना महत्व है। अफसोस इस बात का है आज जो सेवा करते हैं ना वो चर्चा नहीं सुनते। कहते हैं सरकार साहब तो सेवा से पा गए। सरकार साहब ने क्या बीतक नहीं करी, सुबह उठ के ध्यान नहीं करते थे, चर्चनी नहीं कर समझाते थे, चितवन नहीं करते थे, वाणी मंथन नहीं करते थे। इसलिए वो भी उनकी जिंदगी को, जिसको नहीं पता आके मेरे से एक एक बात समझे। खाली सेवा कर लेनी अच्छी बात है, प्रेम सेवाएं तुम्हें 500 पार। आज तो प्रेम भी हटा दिया है। आप खुद देख लो, जिसके पास पढ़ोगे सेवा से पाओगे पार, क्योंकि प्रेम दिलों में खत्म होता जा रहा है। इसलिए सुंदर शाह जी सेवा के साथ साथ वाणी मंथन, चर्चनी, चितवनी, बीतक साहब का भी मंथन बहुत जरूरी है। विश्वदास और जयंती हुए शामिल पति राम के, और क्योंकि सेवा बढ़ती जा रही है, केशव दास और जयंती भाई भी शामिल हैं।
और जयंती पानी पिलावत साथ की सेवा करिए। और जयंती भाई पानी पिलाते हैं, सुंदर साथ की सेवा करते हैं। हाट से सौदा लावत इन समय गोकुल दास। और बाजार से सौदा लाने की सेवा गोकुल दास करते हैं। उलट प्यारे खान सामा का था गरीब दास खास। सौदा सामान गोकुल दास जी करते हैं। रसोई बनाने की कुल सेवा गरीब दास करते हैं, जिनको खान सामा का खिताब दिया था हरिद्वार से बाहर आकर के। रसोई में खेमदास और गंगा राम। और रसोई में खेमदास और गंगा राम जी सेवा करते हैं। और संत दास गोवर्धन पीछे सूरजमल किया काम। पीछे सूरजमल ने भी सेवा करी है। सबों पर द्रोगा रहता था वृंदावन। और इन सबों के प्रमुख बिंद्रावन थे। लकड़ी जंगल की टहल में रह प्राणी साथ मोमेन। और सुंदर साथ इस तरह से लकड़ी भी जंगल से जा के ले आते हैं, बराड़ के सुंदर साथ। गाँवने में रहते हैं ये जो निर्मल दास। निर्मल दास जी भी गाने में पूरा सहयोग देते हैं। खेती शामिल रहे भाई मुकुंद दास खास। और मुकुंद दास जी भी खास पूरा सेवा में हाजिर हैं गाने में। श्री भाई जी गाँवने में रहे संग ये जो गोदावरी। देखिए तेज कुंवरी जी भाई जुराज की भी आवाज बहुत सुरीली है, और वो भी हमेशा वाणी गायन में या जहाँ भी सुंदर साथ बोल रहे हैं, साथ मिलके गोदावरी बहन के साथ गाती हैं। बुआ बाई हम मोगा में सनंदे जो उतरी। और जो सनंदे उतरी उनको भी गाया जाता है। और चौकी दो जिनस की ये गाँव में बारे अपने। और दो मंडलियां बन गई, धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएंगी। मंडलियों में बारी बारी आकर के वाणी गा रहे हैं। निर्मल दास नित्या ने रिझावे श्री राज समय। ये वाणी गा गा के रिझा रहे हैं, इसलिए 1 घंटा ये भजन संध्या का रखा है। देखिए कितनी वाणी गायन हो रही है, अच्छे अच्छे भजन भी हो रहे हैं। आगे जाके सारी बात पद्मावतीपुरी में और ज्यादा बताई जाएगी। और आरती में रहते हैं लारोल मुकुंदास। लालदास जी और मुकुंद दास जी खास आरती में रहते हैं। उत्तम दास पखावज में सब सिरे निर्मल दास। और उत्तम दास जी भी इस तरह से सारे सुंदर साथ आगे होके आरती के समय गायन करते हैं। और बनवाली दास शामिल रहे आरती में तैयार। सुंदर साथ जी कल भी आरती बताई थी, 4 तरह की आरती है, तन मन जीव और आत्म। शरीयत हम शरीर से यहाँ करते हैं, तरीकत पूरा अंगना भाव बिरहा लेके आरती उतारनी चाहिए। हकीकत हमें परम धाम के कम से कम 9वीं भूम का पता हो, 9 भूम 10वीं आकाशी का पूरा, कि हम कहाँ पोड़ते हैं, राज्य की आरती कहाँ होती है, वस्त्रों का श्रृंगार कहाँ होता है, आभूषणों का श्रृंगार कहाँ होता है, ये सारा पता होना चाहिए। अब हमें पता है कि हम परम धाम से आए हैं, हम उनकी अंगना है, वो हमारे प्रीतम है, इसलिए आरती शरीयत से करी। तरीकत हो गया मन निर्मल है। हकीकत में हमें पता है कि भी 5वीं भूम के अंदर धाम धनी का वस्त्रों का श्रृंगार है। झीलना वहां कराने के बाद हम यहाँ आरती उतारते हैं, और आरती उतारते हैं निरख निरखे अरे खे ब्रह्म श्रेष्ठी युगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि। तो हमने उन नैनों से, रूह की नजर से राज्य के साथ नैन मिलाने, यहाँ किसी के साथ नैन नहीं मिलाने, गलत भावना दिल में नहीं रखनी है। इस तरह से आरती हम उतारते हैं। 4 तरह से आरती का महत्व बताया जाता है। और सेवा अपनी मीने नए नए करें विचार। और सेवा में ये नहीं एक तरह की सेवा, नए नए दिल में भाव आते हैं। मुक्ति तुम्हें सेवा सो कहूं जो अंतर आड़े डाले। कई तरह की सेवा उपस्थित है अगर हमारे दिल में भाव आते हैं। सुंदर साह जी समय पूरा होता है, अब यहाँ से चौपाई दोहराएंगे। नए नए करें विचार। नए 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 करें विचार। और बनवाली दास शामिल।
और बनमाली दास शामिल रहे आरती में तैयार, रहे आरती में तैयार, और सेवा अपनी मिने, और सेवा अपनी मिने, नए नए करें विचार, नए नए नए। नए करें विचार। बोलो श्री प्राणनाथ।